आप मुझे अरेस्ट कीजिए भाई। अरे भाई आप अरेस्ट कीजिए ना, आप कीजिए अरेस्ट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या आदेश है सर आपके इसमें? पास कोई आदेश, आप आदेश लिखित में दीजिए सर। अब लिखित में ऑर्डर नहीं दे रहे, देश के पार्लियामेंट के 100 मीटर दूर कह रहे हम लिखित में ऑर्डर नहीं देंगे। जुबानी चलेगा कानून? पता नहीं सर, ये उठाएंगे लेके जाएंगे अभी जेल, लगाएंगे डंडे, खाएगा डंडे सर। इनसे थोड़ी डरता हूं सर। क्या बात है ये? आप ऐसे लोगों को रोक रहे हो बात करने का। हम पार्लियामेंट के सामने बात नहीं कर सकते जहां पर हम आज़ाद हुए? यहां पर तो हमारी आज़ादी की हक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, यहां पर हम बात नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मिनिस्टर हिमसेल्फ कॉल्ड यू अप टू डिस्कस दिस एथेनॉल इशू। कौन ने कहा 4-5 दिन रुको, हम बात करते हैं इसको, पार्लियामेंट चलो इसको, ठीक है आपकी मांग समझे, 4-5 दिन रुको, ठीक है। हमने उनका इज्जत किया। यहाँ लैंड करता तो अकाउंट सस्पेंड, यहाँ बाइट दे रहा हूँ तो पुलिस कहती है आपके लिए आदेश है कि आप नहीं दे सकते। हम दिल्ली में उस जगह पर हैं जहां से देश के पावर की सारी इक्वेशंस लिखी जाती हैं। सारे वो समीकरण जो देश को चलाते हैं वो यहीं से निकलते हैं, यहीं पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। ये जो जगह है, ये जगह हमारे आज़ादी का प्रतीक है, हमारे गणतंत्र होने का प्रतीक है। लेकिन बीते कुछ समय में, बीते कुछ सालों में गणतंत्र जितना भी है वो कमज़ोर होता चला गया है। लेकिन धीरे धीरे जो गण हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं, अपनी डेमोक्रेसी को क्लेम करते हैं। वो हमने अभी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी देखा। और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद एक नई कवायद शुरू हो गई। लोग लिखने लगे सिलेबस अपडेटेड, नितिन गडकरी जवाब दो। और E20 इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल जो है उसको लेकर काफ़ी सारी बातचीत चल रही थी। भाई आप कैसे मना कर सकते हो? एक सेकेंड सुनिए, मैं अकेला बात कर रहा हूँ, आप मना कर ही नहीं सकते। मैं आपके बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं सर, मतलब और मैं जा रहा हूँ, आपको हक ही नहीं है बंद करने का। आप मुझे अरेस्ट कीजिए भाई। अरे भाई आप अरेस्ट कीजिए ना, आप कीजिए अरेस्ट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या आदेश है सर आपके इसमें? पास कोई आदेश, आप आदेश लिखित में दीजिए सर। लिखित में तो आपको भी करने का नहीं है सर, आपको पता है ये सांसद लिखित में क्या, लोकसभा राज्यसभा साहब आजाद देश है, क्या मतलब है नहीं अलाउड बाइट देने का आजाद देश के अंदर? तो यहाँ नहीं है ना सर। और कैसे नहीं? क्यों कहीं और दूं? मैं यहीं दूंगा। आप कीजिए अरेस्ट सर, आप कीजिए मुझे अरेस्ट। ओ साहब IB के सर कीजिए अरेस्ट, कीजिए ना अरेस्ट सर, मैं आपसे, आप कीजिए अरेस्ट सर। अकाउंट तो सस्पेंड कर दिया मेरा इंस्टाग्राम, कीजिए अरेस्ट सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप ऐसे मत कीजिए सर। नहीं क्यों बताए सर, मैं बाइट दे रहा हूँ, क्या गलत काम कर रहा हूँ सर? मेरे साथ भीड़ नहीं है, आई का आदमी, कौन सा गलत काम कर रहा हूँ सर? और आप चाहते मैं चला जाऊंगा सर, बट आप बाइट कैसे बना कर सकते सर? ये देखिए पुलिस को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये सर जो बाइट आप कह रहे हैं अलाउड नहीं है, उसका कोई रिटर्न आदेश वगैरह भी हाँ, है होता क्या? है, तुम तो पता मीडिया से आपको पता है सारा पता है। नहीं यहाँ पे तो यहाँ सेटअप सिर्फ सांसद लोकसभा या राज्यसभा सांसद के लिए यहाँ पे सेटअप लगता है। सर यहाँ से तो इनके पहले भी शोज गए हुए हैं, इसलिए पूछ रहा था मैं। और सर आप आदेश का पालन करें। मतलब सर इसमें केवल तहसीन पूना वाला इनकी बाइट्स अनअलाउड है या फिर अलाउड नहीं है किसी के लिए भी? नहीं, यहाँ तो सिर्फ MP सर, मतलब यहाँ पे तो वो और भी शोज होते हैं ना सर, जिसमें लोग जाते हैं, बैठते हैं। सर मैं खुद शो करता हूँ यहाँ से, IB सर मैं खुद यहाँ से शो करता हूँ। क्या है इसमें सर? मैं बाइट दे रहा हूँ, चला जाऊँगा सर। आप पहले तहसीन आपने इस जगह पे शो किया हुआ है सर 10 शो किया है, वो चैनल का किया है, ये चैनल का नहीं करता हूँ, दूसरे चैनल सर इंडिया ये चैनल का किया है। अभी सर 10 शो किए, 10 शो। तो क्या कारण हो सकता है कि इस वक्त आपको नहीं करने दिया? सर इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड किया, ये सर एथेनॉल के खिलाफ बात कर रहे तो इस तरह का। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये पार्लियामेंट है सर, यहाँ पे हमारी आज़ादी को अपहोल्ड करना चाहिए सर। आप ऑनेस्टली बताइए, यहाँ पे सर IB में है वो पुलिस वाले, मैं कौन सा कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ? आप बताइए, क्या मैं 144 का उल्लंघन कर रहा हूँ? मैं अकेला आदमी हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कीजिए ना सर, रिकॉर्ड प्लीज़ कीजिए सर, रिकॉर्ड दिखाइए सर, रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे सर, थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड कीजिए ना सर, यहाँ से कीजिए। अब बात बताएं। क्या बात है ये? आप ऐसे लोगों को रोक रहे हो बात करने का। हम पार्लियामेंट के सामने बात नहीं कर सकते जहाँ पर हम आज़ाद हुए? यहाँ पर तो हमारी आज़ादी की हक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते। हमने कोई अगर मैं यहाँ पर कोई आंदोलन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई 10 लोग, आपका प्रदर्शन वगैरह तो है नहीं, वो आपने कॉल किया, उनकी ड्यूटी है।
आप मुझे रोक रहे हो यहाँ आने से, आप मुझे मीडिया से बात करने से रोक रहे हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करो। एक कि मैं एथेनॉल की आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप मेरे पे इतना जुल्म कर रहे हो, इतना जुल्म कि मैं एथेनॉल पे बात कर रहा हूँ। क्या है ये? एथेनॉल के लेके अब तक सरकार की तरफ से किसी ने कोई संपर्क साधा, कांटेक्ट किया हाँ, आपसे? हरदीप पुरी जी ने कल मीटिंग हुई 4 घंटे। अच्छा, आपकी हुई थी? मैं नहीं गया था, मैंने टीम को भेजा था, मुझे नहीं पता था माननीय मंत्री महोदय आएंगे, हरदीप पुरी सर। तो क्या हुआ कि वहाँ से न्योता आया, कर्तव्य भवन में हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम में मेरी टीम गई, हरदीप पुरी सर की टीम थी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की टीम थी, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की टीम थी। इतनी सब टीम होने के बाद अच्छी बातचीत हुई 3-4 घंटे। मंत्री महोदय खुद आ गए मीटिंग में, बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने कहा 4-5 दिन का समय दो। हमने कहा एथेनॉल 10 चालू कीजिए, एथेनॉल शून्य के दाम कम कीजिए, नॉन निगोशिएबल। मतलब E10 और E0 आपके पास चॉइस ऑफ फ्यूल होना चाहिए। E0 है बट वो सब पंप पे होना चाहिए और उसके दाम कम होने चाहिए। E10 के दाम E10 आप चालू करियो और E20 को 20% डिस्काउंट दीजिए E0 से। जो तो ये हमने बात की और सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। सारी अच्छी बात होगी, कह रहे 4-5 दिन का समय दो, मत कीजिए, मत करो प्रदर्शन। हमने भी सोचा अब पहली बार सरकार ने अगर आउटरीच किया, हमने भी उनकी इज्जत रखी और रखनी चाहिए, हमारी सरकार है। और आप मुझे जानते हो व्यक्तिगत में कोई ऐसी छिछोरेपन नहीं करता हूँ, कोई गाली नहीं देता हूँ। अब यहाँ मैं चला गया कल शाम को पूना मीटिंग के बाद, मुझे अर्जेंट काम था घर में, सुबह पहुंचा दिल्ली, पता इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, पुलिस कह रही आप यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं तो मीडिया से अकेले बात कर रहा हूँ। कहा आप दिखाइए मैंने कौन सा कानून का, ये कानून नहीं बता सकते मैंने कौन सा तोड़ा है। आपने इसी जगह पे कई सारे शोज किए हैं तहसीन, जो आप बता रहे हैं। सर कई सारे शोज यहाँ पे कई सारे शोज किए सर, एक नहीं दर्जनों शोज। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपने बोला कि हरदीप पुरी ने आपसे कांटेक्ट साधा, लेकिन अब तक इथेनॉल वाले मामले पे जो बात कर रहे थे नितिन गडकरी थे, और नितिन गडकरी का फिलहाल कमेंट आया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से। तो इस बयान के पीछे क्या कारण आपको? सर नितिन गडकरी सर हाई कोर्ट गए सब मेटा के खिलाफ, जो इंस्टाग्राम है। ये देखिए पुलिस की फोर्स आ रही है मेरे लिए, देखिए दिखाइए पुलिस मेरे लिए आ रही है, पुलिस दिखाइए। नहीं क्यों बंद करेंगे? आप कौन होते भाई बंद करने वाले? आप कोई नहीं होते, सर को आने मैं उनसे बात करूंगा। आप कोई नहीं होते भाई, आप प्लीज आदेश मत दीजिए, आई रिक्वेस्ट। नहीं मैं बहुत ऑर्डर दिखा दें तो हम बंद कर दें सर। जय हिंद। जब आपको पता है मीडिया से जय हिंद, कैसे आप सर? मैं एक अकेला बाइट दे रहा हूँ, कोई मैंने प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ। आप मेरे को प्लीज़ बता दीजिए किस कानून के तहत आप मुझे बंद कर सकते हैं सर। जय हिंद सर, कैसे आप? करने की बात नहीं है, उन्होंने कहा अरे सुनो तो सही बात, तो यहाँ अलाउ नहीं है, एमपीज के अलावा अलाउ नहीं सर, आप मुझे लिखित में बता। एमपीज हो या क्या हो सर मैं देश का नागरिक हूँ, आप मुझे लिखित नागरिक है तो नागरिक सर अलाउ नहीं है, सर सर कैसे कोई उसका कुछ तो लिखित ऑर्डर होगा, बिल्कुल तो बता दीजिए, तो अभी बता दीजिए सर। अलाउ नहीं है ये नहीं, चीज़। ठीक एमपीज को अलाउ है। एक सेकेंड ये सर। सेशन चल रहा सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, बट कोई बात नहीं सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। मैं मानता हूँ आपकी बात ऑर्डर होगा, आप मुझे लिखित में दिखा दीजिए, मैं अभी चला जाऊँगा। कंट्रोल रूम की तरफ से मैसेज है। नहीं सर, कंट्रोल रूम कौन होता है सर? बिल्कुल हम कह रहे हैं ना नहीं, आपको, हम भी आप सर विद कह रहे हैं रिस्पेक्ट ना, टू यू आपको इस जगह अलाउ नहीं है ये। सर विद रिस्पेक्ट ये सिर्फ सर विद MPs के लिए रिस्पेक्ट टू है। यू ये है। सर विद रिस्पेक्ट टू यू, आप मुझे लिखित में दिखा थोड़ा सा कुछ चीज़ें- प्लीज प्लीज, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, शायद आपके सीनियर है वो, थोड़ा सा आप सीनियर दूर। थैंक यू सर। सर विद रिस्पेक्ट टू यू, आपके 3 स्टार्स है। आपका शुभ नाम? 3 स्टार सर, आपको कंट्रोल रूम से मेरे लिए ऑर्डर है, आपको मेरा नाम नहीं पता। आपका शुभ नाम बताइए। तहसीन पुनावाला सर, आपको मैं नहीं पता सर मेरा नाम, पर आपको कंट्रोल रूम से मेरे लिए ऑर्डर है। अजब है सर, मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। तो यहाँ पहले भी नहीं होता था सर, या फिर आज ही नहीं हो रहा है? सिंह सर, नहीं मैं तो अभी हूँ, सिंह सर। बिल्कुल नहीं है। सिंह सर जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले भी कुछ पहले का shows कोई वगैरह आइडिया किए नहीं होंगे। 10 शो किया हो सर, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपकी बात मानता हूँ सर, मैं आपकी बात मानता मैं हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मैं आपकी मर्जी। नहीं सर, आप मुझे लिखित में दे दीजिए, मैं नहीं, मैं इमीडिएटली बिल्कुल चला आपको जाऊंगा, मैं ऑफ कोर्स जाऊंगा सर, आपके आदेश को क्यों नहीं मानूंगा मैं खुद कह रहा हूँ ना ये चीज़ें। सर? आप हर चीज रिटर्न में होना कोई जरूरी नहीं, क्या हर चीज रिटर्न में नहीं होना सर? हर चीज आपको यहीं दे रहे सर ये कैसे होता सर? हर चीज सर, ये देश संविधान से चलेगा कि पुलिस के लफ्जों से चलेगा? हम भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखो। वरना आप अरेस्ट कर दोगे? कीजिए सर, नहीं कीजिए ना सर, तो ये arrest करने करो। की नहीं कह रहे हैं, तो नहीं आपकी कीजिए सर, कीजिए सर अरेस्ट कीजिए सर, आपके आईबी के लोग हैं इतना नजदीक। मतलब सर कीजिए अगर आप सर। मुझे ये बता कीजिए सकें ना कि सर जो arrest। आदेश है यहाँ पर बात ना आप करने का, लिखित में तो एग्जैक्ट दीजिए आदेश सर, क्या है? बताइए मैं क्या गलत कर रहा तहसीन हूँ। पुनावाला बात नहीं कर हाँ, सकते इनको हैं? allow नहीं है। मुझे अलाउड नहीं है। तहसीन पुनावाला को। एमपीज कोई भी हो वो कर लेगा। लेकिन पहले तो यहाँ पे शोज होते थे, मैं बस इसलिए क्या था कंसर्न। क्या नहीं था ये तो मैं तो उस पर डिस्कशन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप मुझे लिखित में ऑर्डर दे दीजिए, मैं निकल जाता हूँ। तहसीन, आपको इसके बारे में पहले पता था कि नहीं अभी मैंने क्या है, अभी दिल्ली पुलिस इस तरह से कर रही है, अब लिखित में ऑर्डर नहीं दे रहे। देश के पार्लियामेंट के 100 मीटर दूर कह रहे हैं हम लिखित में ऑर्डर नहीं देंगे, जुबानी चलेगा कानून।
आप जेन्युइन, यहाँ पे सारी मीडिया के लोग हैं, बताइए मैंने कौन से कानून का उल्लंघन किया? सर नहीं बता सकते, सर नहीं बता सकते, सर नहीं बता सकते, कोई सेक्शन सर मैंने उल्लंघन किया? या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो नहीं हो, आधा प्रेग्नेंट कोई नहीं होता, तो या तो मैंने कानून का उल्लंघन किया है, तो कानून का सेक्शन बता दें। नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होगा? पता नहीं सर, ये उठाएंगे लेके जाएंगे अभी जेल, लगाएंगे डंडे, खाएगा डंडे सर, इनसे थोड़ी डरता हूँ सर। एथेनॉल सर, एथेनॉल से डर लगता है, पुलिस से नहीं डर लगता है, खाएंगे डंडे सर। तो एथेनॉल का वो जो डर है जो आप बता रहे हैं, सर क्या कर सकते थे? इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, यहाँ उठा देंगे, 4 पुलिस है, उठाते लेकर जाएंगे खींचते हुए, ले जाओ सर, और क्या इससे आला क्या करेंगे? तो आपने जो कॉल पहले दिया था पार्लियामेंट तक मार्च करने का, वो उन्होंने, कॉल हरदीप पुरी जी ने कल कहा मत करो, हमने एहतराम किया, इज्जत की, सीनियर मिनिस्टर है, उन्होंने बुलाया सर, हम नहीं गए। आप जा सकते हैं कर्तव्य भवन कॉन्फ्रेंस रूम में, और सर आज इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड। पेट्रोलियम मिनिस्टर हिमसेल्फ कॉल्ड यू अप टू डिस्कस दिस एथेनॉल इशू। कॉल, एक फ्रेंड है हमारे कॉमन, उन्होंने सेटअप किया, एक कॉमन फ्रेंड ने सेटअप किया, सेटअप हुआ, मीटिंग, बातचीत हुई, उनके मिनिस्ट्री के सारे लोग थे, एग्रीकल्चर के थे, इंडस्ट्री के थे। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमारी अपेक्षा नहीं थी सर आएंगे, वो स्वयं आए मीटिंग में, मैं तो नहीं था क्योंकि मुझे लगा टीम की मीटिंग होगी। सर आए, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो आए। फिर उन्होंने कहा 4-5 दिन रुको, हम बात करते हैं, इसको पार्लियामेंट चालू है, इसको ठीक है आपकी मांग समझे, 4-5 दिन रुको, ठीक है, हमने उनका इज्जत किया। यहाँ लैंड करता तो अकाउंट सस्पेंड, यहाँ बाइट दे रहा हूँ तो पुलिस कहती है आपके लिए आदेश है कि आप नहीं दे सकते। अब आप देखिए सिंह साहब है उधर, कह रहे मुझे अपना नाम पूछते हैं, पता नहीं आप कौन है, फिर कह रहे कि आपके लिए आदेश है। आप सिंह साहब भी ऐसे बोल रहे हैं। तो आपके साथ पहले कोई कम्युनिकेशन किया नहीं गया? 4-5 दिनों का जो टाइम दिया गया तहसीन, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? कुछ प्लान आपने सोचा? अभी करना होगा सर, प्लान तो शायद सर आज से ही होगा, क्योंकि करने वाले तो डिटेन ही है, पक्का अरेस्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप जितनी भी मांगे उठा रहे हैं तहसीन, ये इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं या ग्राउंड पे भी आपके पास कुछ लोग हैं? इसलिए तो इंटेलिजेंस आ गई ना सर, क्योंकि ग्राउंड पे स्वेलिंग है सर क्राउड का। क्यों आई पब्लिक, ये क्यों मेरा इंस्टाग्राम क्यों सस्पेंड किया सर? 20 करोड़ व्यूज थे, 20 करोड़ व्यूज क्या होते हैं सर? और सर आपके साथ मैंने शो किया है, मैंने एक भी चीज़ बोली जो नॉन फैक्चुअल थी, हमने जो भी बात की आपके शो में, सारे पार्लियामेंट में राज खुले, सारे खुले सर। आपको मैंने दिखाया क्यों सस्पेंड हुआ, उसमें कोई रीज़न दिया सस्पेंड हुआ कि मैंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया, कोई गलत चीज़ बोला, कोई झूठ फैलाया, देश के खिलाफ कुछ बोला? सर आप ऐसे आर्बिट्री मेरा अकाउंट सस्पेंड कर, सर आप लोग का तो फेसबुक भी किया था। खैर अकाउंट सस्पेंशन तो एक नया ट्रेंड बन गया है। आप कुछ बोलें जो पसंद ना आए तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, और बड़े बेजा कारणों से, हास्यास्पद कारणों से सस्पेंड होता है। हम नितिन गडकरी की बात कर रहे थे तैसे, नितिन गडकरी ने अब बोला है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस स्टैंड पे नितिन गडकरी कैसे पहुंचे? सर पता नहीं, शायद ऐसा हुआ होगा कि उनके मुंह में जाके किसी ने शब्द डाले होंगे, या उस वक्त उनके इर्द गिर्द जो लोग हुए वो एथेनॉल में इतने प्रभावित हो गए एथेनॉल से कि बोल दिया होगा मंत्री महोदय को। अब मंत्री महोदय कह रहे मेरा एथेनॉल से कोई लेना देना नहीं, पेट्रोल से, ठीक है मान लिया, तो आप काहे कह रहे थे 15 रुपये में पेट्रोल दोगे? हमने कहा कि आपको कहने को, किसने अधिकार दिया था? वही बात हो रही है। और हाईकोर्ट गए मेटा के खिलाफ, मतलब ये है ना, इंटिमिडेट करो अकाउंट्स। और सर अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, देश में सबका अकाउंट हो सकता है। देखिए कितनी बड़ी पुलिस की फोर्स आ रही है मेरे लिए, देखिए बताइए सारी फोर्स मेरे लिए आ रही है, कोई महिला भी नहीं है मेरे साथ, महिला पुलिस भी भेजा है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर तहसीन पूनावाला जो है वो बाइट नहीं दे सकते हैं। तहसीन पूनावाला का दावा ये है कि इसी जगह पर उन्होंने दसियों शो रिकॉर्ड किए हैं, कभी कोई मनाही नहीं थी। तो क्या इथेनॉल वाले मुद्दे पर जब ये बात कर रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? और क्या आपको तहसीन ये लगता है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके की चीज़ अनफोल्ड हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके कारण भी पुलिस जो है वो ये एक्शन ले रही है सरकारी? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक IPS अफसर है ये मेरे लिए, 2 3 स्टार ऑफिसर्स है मेरे लिए। क्या ये होना चाहिए एक देश के अंदर? हाय मैम, जय हिंद, हाउ यू मैम? सॉरी यू आर मिस सिंह। हाय मैम, हाउ? थोड़ा सा साइड में आपसे बात करें 2 मिनट? नहीं मैम, हम यही बात करें, क्या बोलिए ना मैम। स्पेस है ऑनरेबल एमपीज के लिए। जी मैम। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बाइट दे रहा हूँ मैम, with due respect to you and ma'am with absolute respect to you, with absolute respect, आप मुझे लिखित में ऑर्डर दे दीजिए मैम, I will salute you and go। हमारा पूरा आदर सम्मान है। आपके आईबी के लोग ऐसे फोटो निकाल रहे हैं, वो आईबी वाला बंदा नहीं उनको, आप मुझे मैम प्लीज आप मुझे लिखित में दीजिए। ऐश्वर्या मैम, आई विल रिस्पेक्ट यू, इट्स माय जॉब, यू आर सर्विंग अस मैम एंड आई जेन्युइनली यू आर सर्विंग अस मैम, इट्स नॉट माय ड्यूटी टू फाइट विद यू, बट आप मुझे लिखित में ऑर्डर दे दीजिए। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा हूँ। इतने ऊंचे सुर में आपको नहीं मैं प्यार से बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं, हमें सुनाई दे
ओके मैम, थैंक यू। देखिए, बहुत सटल थ्रेट था। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मामला है। तहसीन का ये कॉल था कि पार्लियामेंट मार्च देखिए मैम, करेंगे। आप ठीक है। उसके बाद हरदीप पुरी की जो मिनिस्ट्री है वो इनको बुलाती है बातचीत के लिए। 4-5 दिनों का समय लिया है और उस दौरान तहसीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, जिसे बाद में उन्होंने अबेंडन किया और हम तहसीन से बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है, यहाँ पर बात नहीं की जा सकती है, कोई रिटन ऑर्डर पुलिस दे नहीं रही है। बहरहाल बातचीत इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर है, मामला इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर है। आगे क्या अनफोल्ड होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो तहसीन आगे बताएंगे और जब बताएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। कम सुन में बात कर रहा हूँ। नहीं समझ गए, जी, समझ गए। आप अगर यहाँ पे मीडिया बाइट भी देना चाहते हैं, आप लिखित में ही दे दीजिए, क्योंकि दिस इज अ हाईली सिक्योर जोन, इट्स नॉट अ मैम, जी। the highly secure zone is also outside the honorable prime minister's residence. That doesn't mean citizens can't stand there and नहीं, talk to बिल्कुल, me. बिल्कुल, बिल्कुल, So समझ I गए am आपकी not बात। doing anything. आप I am जो one भी- single man जी alone. जी जी, हम समझ गए आपकी बात। आप जो भी करना चाहते हैं, मैम, आप चाहे- बताइए। मैं अच्छा, मैं हाँ, आपसे आप बताऊँ, लिखित में परमिशन के लिए पर वो कर क्यों दीजिए। मैम, एक आजाद देश में क्यों? आप मुझे बताइए, मैं किस कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ? मैं चला जाऊंगा मैम, मैं खुद नहीं, चला जाऊंगा। हर लोकतंत्र में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि जिनको सुरक्षित किया जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से फ्री इत्तेफाक करता एक्सेस या फ्री एंट्री नहीं होती है। हूँ। मैम, यहाँ पर हजारों शो किए हमने। नहीं, कोई बात नहीं, आई डोंट डाउट कि आपने किया है। जी। अभी आज जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके आप मैं लिखित में कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बाइट दे रहा हूँ मैम। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट हम सस्पेंड की समझ सरकार ने। सुन मैम, एक मिनट में देखिए, वो हमने तो किया नहीं, आपने हमने नहीं आपका किया। अकाउंट देखा भी नहीं, हमें ठीक है। पता नहीं जी। है। हम बस ये चाह रहे हैं कि आप जो अभी करना चाह रहे हैं उसके लिए आप लिखित में ही दे दें। अगर आप मैम- हमसे ऑर्डर लिखित में चाह रहे हैं जो भी है, हम आपको उसका रिप्लाई नहीं मैम, मैं आपसे सी मैम, ऐसा होता है, मैं आपको विद एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट टू यू एंड योर पोजीशन मैम, द बर्डन ऑफ प्रूविंग समथिंग इज आप पे, स्टेट पे, मेरे पे नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ, मैं यहाँ पर अपना बाइट दे रहा हूँ, हजारों बार दिया हूँ। मैं मेरे पास साथ कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूँ। इनका मेरा बात हुआ, इत्तेफाक में लैंड हुआ, इनका बात हुआ, हम आए, तो ये कॉमन स्पॉट है। मैं ऐसा कोई आपको समस्या इतनी आप प्लीज मेरे लिए लाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, थैंक यू, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। आप अगर नहीं, हम समझ गए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बार-बार ना बोलिए आप कि क्यों आपको इनको फर्क इतने नहीं इतने लोगों का आप हम टाइम बस- वेस्ट कर रहे हैं? सिक्योरिटी नहीं, दीजिए उन हम बस ऑनरेबल आपसे- एमपीज को। हम बस आपसे ये मैं आपकी रिक्वेस्ट बात कर मान रहे रहा हैं- हूँ। हम बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लिखित में हमसे कोई ऑर्डर चाहते हैं, मैं आप 2-3 बाइट दे के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कोई परेशान नहीं। आप एक ऑफिसर हो, जी, आपको आपकी लोगों की पहचान है। मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जिससे आपको कोई कठिनाई हो। बस मैं 2-3 बाइट देकर चला जाऊंगा मैम। हम बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी एड्रेस करना चाहते हैं, डेजिग्नेटेड स्पेस है फॉर ऑनरेबल एमपीज। अगर आप चाह रहे हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजिए कि डेजिग्नेटेड, आप वही हम कह रहे हैं, तो आप बता आप दीजिए ना। एक बार लिखित में दे दीजिए Why हमको, should I? I will give it to The you in burden of writing। proof is yours मैम, कि आपको बोलना ही उनके लिए डेजिग्नेटेड है, और साधारण भारत का नागरिक पार्लियामेंट के सामने नहीं आ सकता। एक गरीब नागरिक पार्लियामेंट के सामने नहीं आ सकता, तो इसीलिए नेहरू जी ने कहा हम आजाद हो यार, आग से आग से पूछना। मुझे सुनिए, आप बोलिए ना लिखित में मैम। हमको दे दीजिए कि आप यहाँ करना मैम मैं चाहते हैं, क्यों हम आप आपको लिखित में मैम, दे ये देंगे मैम कि- ये मेरा संसद है, ये मेरे पैसे से चलता है, ये मेरा पार्लियामेंट है मैम। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे आपको दिक्कत हो। आपने हम भी मान रहे हैं यूपीएससी ये की आपका पढ़ाई संसद की है हम मैम, मान रहे हैं ये आपका मेरा संसद है मैम। इसी कारण तो निर्वाचन मैं होता है, हम मान रहे हैं आपका बिल्कुल, संसद है, तो मैं इसी कारण कौन सा ऐसा निर्वाचन काम कर रहा हूँ मेरी मैम कि मैं इसको गलत देखिए, कर रहा हूँ मैम? देखिए, अब बताइए। हर देश में, हर स्वतंत्र देश में भी एक सिक्योर्ड एरिया होता है, बिल्कुल। कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल, और उसी आपने- सिक्योर एरिया में मैंने हजारों बार मीडिया बाइट किया, मैं केवल मीडिया बाइट दे रहा हम हूँ। मान रहे हैं आपको। मान रहे हैं। और आज भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप एक लिखित में दे दीजिए कि आप देना चाहते हैं मीडिया बाइट, कुछ गलत हो हम आपसे कह नहीं रहे हैं। पर मैं क्यों दूं? आप बताएं कि यहाँ नहीं अलाउड है, आपको देना है ना मैम। आप मुझे रोक रहे हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर हमारा आदेश है, मैं क्यों फिर आपसे परमिशन भी मांगू? मैं आपसे क्यों अनुमति मांगू? मैं चला जाऊंगा मैम, क्यों मांगू मैं आपसे? अगर नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, तो आपसे अनुमति क्यों लूं मैं? आपसे कि आप नहीं, एक बार आपके लिख के कहने दे से दीजिए विद कि आप रिस्पेक्ट टू यहाँ यू करना मैम, चाहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू यू मैम, आपके कहने से आप कोई यहाँ मतलब, क्या आप लिखित करना में दे चाहते दीजिए कि हैं? अलाउड आप नहीं। यहाँ क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ मीडिया से रूबरू हो रहा हूँ, और मेरा जो एक बात है अपनी बात कर रहा हूँ। समझ गए मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जो गलत है, जो कम्युनल हो, जो देश के खिलाफ हो, जो आपके खिलाफ हो हम मैम। कहीं नहीं रहे कि आप हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ करना चाह रहे हैं, बस ये करना चाह रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं उसकी आप एक लिखित में हमें दे दीजिए नहीं कि आप मुझे ये दे, करना चाह रहे मैं उल्टा कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैं बाइट यहाँ नहीं दे सकता हूँ, जबकि आप मानते हैं मैंने हजारों बार दिया है। तो मैं हैं। आपको हमें पता आपने दिया नहीं, मैं आपको आप कह रहे हैं, हम आपका आप विश्वास मैम, कर आप रहे एक हैं कि आपने मैम, दिया आप एक होगा। बहुत सीनियर ऑफिसर, यू आर एन आईपीएस। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा ऑन कैमरा मैम, ये आपके लोग कह आईबी वन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड है, आप मुझे लिखित ऑर्डर दे, मैं क्यों आपसे समय मांगू? मैं चला आप जाऊँ। बैठ जाइए आराम से, तब तक हम आपको सारा सॉर्ट आउट करके बता देंगे। ये आपको चलेगा? परफेक्ट हाँ, मैम, ठीक है। मुझे आप आपसे अभी- क्यों लड़ाई करनी है? नहीं, और नहीं, जेन्युइनली आप इनका जो आप नहीं। बोलोगी मैं मानूंगा। ऑनेस्टली इनका टाइम मत उनको दीजिए नहीं, सिक्योरिटी, वो मैं आपकी सारा- हर बात मानूंगा मैम। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कोई इशू नहीं। मैम, जो लोगों ने तोड़फोड़ की
उनको तो आप लोगों ने रोका नहीं। हम जो शराफत से बोलते हैं, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा, मैं अपने लोकतांत्रिक अधिकार से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पार्लियामेंट है मैम, ये मेरा पार्लियामेंट है। इसीलिए निर्वाचन होता है क्योंकि आपका संसद तो मेरा संसद में आप आके कह रहे हो यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ, तो क्या बात हुई? तो आजाद क्यों हुए हम? 15 अगस्त के 15 दिन पहले आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के बाद दूर बात नहीं कर सकता। लोकतंत्र में भी सुरक्षित तो फिर होना तो है, नेहरू जी ने झूठ कहा, हमें हमारा आंख से आंसू पोंछने के लिए आजाद हुए। मोदी सर ने झूठ बोला हमसे कि डिसेंट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बोल दीजिए कि झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, मान लेता हूँ आपकी बात, या आप मुझे लिखित में आदेश दे दीजिए। अगर मैं ये सब कोई काम कर रहा हूँ तो बताइए।